नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है देश के अंदर ड्रग की समस्या जो प्रॉब्लम है वो तो है ही है, लेकिन खासकर जब हम पंजाब की बात करते हैं तो ये और ज़्यादा हाईलाइटेड हो जाता है। स्पेशली आपने मीडिया वगैरह के अंदर देखा होगा, अक्सर पंजाब के अंदर ड्रग के प्रॉब्लम को लेकर चर्चा होती रहती है। तो अभी क्या हुआ है कि पंजाब की सरकार ने डिसाइड किया है कि यहाँ पर ओपियोइड असिस्टेड ट्रीटमेंट, इसका एक बड़ा प्लान चलाया जाएगा पूरे राज्य के अंदर, ताकि जो इसकी समस्या है, जो यूथ इससे गुजर रहा है, उसको यहां से बाहर निकाला जाए। तो ये किस तरह से होगा, कैसे पूरा प्रोग्राम चलेगा, हर एक चीज डिटेल में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सिंपली हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर जाकर जितने भी कोर्सेज हैं आप उसको देख सकते हैं, उसको परचेज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस करें। क्योंकि जो कांग्रेस गवर्नमेंट है पंजाब के अंदर, वो अपोजिशन से काफी सारे यहां पर क्रिटिसिज्म सुन रही है। अपोजिशन का कहना है कि सरकार ने वादा तो किया था आने के बाद कि हम सरकार में आएंगे तो यहां पर जो ड्रग की मेनेस है, जो प्रॉब्लम है, उसको कर्व किया जाएगा, सुधारने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये अभी तक बड़ा कुछ कदम नहीं लिया गया है सरकार के द्वारा, और इसी की वजह से यहां पर पंजाब सरकार अब ये कह रही है कि हम ऑल्टरनेट मेडिकेशन, मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में कैसे ये प्रोसेस वर्क करता है, तो ऑल्टरनेट मेडिकेशन के माध्यम से ये जो प्रॉब्लम है उसको हटाया जाएगा। बेसिकली बताया जा रहा है कि 27 अगस्त को एक हाई लेवल मीटिंग हुआ था पंजाब के अंदर, और ये मीटिंग को चेयर किया गया था भाई जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, चीफ मिनिस्टर, उनके चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुरेश कुमार के द्वारा। और वहां पर डिसाइड किया गया कि सरकार के द्वारा 100 डे बिग बैंग प्रोग्राम ये लॉन्च किया जाएगा। अवेयरनेस और बाकी सारी चीजें की जाएंगी, लेकिन इसके साथ साथ यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है जो कि पिछले कुछ समय से ऑलरेडी चलता आ रहा है। ये बेसिकली है आपका OOAT सेंटर्स, इसको कहा जाता है आउट पेशेंट ओपियोइड असिस्टेड ट्रीटमेंट। इस तरह के कई सारे सेंटर्स जो हैं उसको रूरल एरियाज में खोले जाएंगे, एक्सटेंशन किया जाएगा अलग अलग सेंटर्स का, क्लिनिक्स का, ताकि इस पूरी समस्या से निजात पाई जा सके। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो OOAT सेंटर्स है, जो कि एक बड़ा कदम बताया जा रहा है, ये है क्या एग्जैक्टली, कब शुरुआत हुआ, क्या होता है। देखिए, इसकी शुरुआत होती है अक्टूबर 2017 से। ये सभी सेंटर्स के अंदर बेसिकली बताया जाता है कि जो डी एडिक्शन मेडिसिन है, मतलब अगर आप कोई ऐसा ड्रग ले रहे हो, नशीले पदार्थ ले रहे हो, ठीक है, तो उससे आपको डी एडिक्ट किया जाए, वैसा कोई मेडिसिन दिया जाता है। तो यहां पर बताया जाता है कि जो कॉम्बिनेशन है ब्यूप्रेनोरफाइन और नेलोक्सोन, ये कॉम्बिनेशन का जो आपका ट्रीटमेंट है वो देने की कोशिश की जाती है टू दी ओपियोइड। देखो, ओपियोइड के अंदर कई सारे आ जाते हैं जो नशीले पदार्थ होते हैं, जैसे ड्रग हो गया, हीरोइन हो गया, पॉपी हस्क, ओपियम, ये सारी चीजें ओपियोइड में आ जाती हैं। तो जो भी लोग यहाँ पर रजिस्टर हैं इन सेंटर्स में, उनको डी एडिक्शन जो मेडिसिन है ये कॉम्बिनेशन वाला, वो यहाँ पर दिया जाता है ताकि उनकी जो बुरी आदत है वो छूट सके। और ये मैं बता दूं, इसको सेटअप किया गया था जब नई सरकार आई थी, कांग्रेस सरकार आई थी, अमरिंदर सिंह यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बने, उसके 7 महीने के बाद एक स्पेशल टास्क फोर्स भी बनाया गया था और उसके कुछ समय बाद ये सेंटर्स जो है खोले गए थे। करेंटली अगर आप देखोगे राज्य के अंदर 202 गवर्नमेंट रन ऐसे सेंटर्स मिलेंगे, 11 जिसमें जेल के अंदर भी हैं, और वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट में ये मेडिसिन दिया जाता है। इसके अलावा रिहैबिलिटेशन, जो डी एडिक्शन और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, वो भी 54 हैं सरकारी और 224 प्राइवेट भी आपको देखने को मिलेंगे। टोटल मिलाकर बताया जाता है कि इस समय 7 लाख से ज्यादा जो पेशेंट्स हैं वो रजिस्टर हैं ताकि उनको ट्रीटमेंट मिल सके, इस तरह का मेडिकेशन मिल सके। प्राइवेट सेंटर में अगर आप देखोगे ना तो वहां पर चार्जेस लगता है। प्राइवेट की मैं बात करूं तो बेसिकली एक पिल के फॉर्म में ये आपका मेडिसिन दिया जाता है, मेडिकेशन, और डिपेंड करता है कि किस तरह का उसका डोजेज है, क्या है, उसके हिसाब से एक जो आपका कॉस्ट है वो आपका 25 रुपए से 35 रुपए के बीच में पड़ता है, प्राइवेट की मैं बात करूं तो। बाकी तो गवर्नमेंट वगैरह में आपको फ्री में मिल जाता है। और जो डोजेज है, कितना डोज देना है, वो डिपेंड करता है। दिन में 3 से 4 टैबलेट एवरेज में दिया जाता है। अगेन डिपेंड करता है कि वो पर्सन कितना सीवियर है, कितना ड्रग्स ले रहा था, ओपियोइड का पेशेंट कितना ज्यादा, सीवियरिटी कितनी है, उसके हिसाब से होता है। लेकिन क्वेश्चन अब ये आता है कि ये ऑलरेडी मौजूद थे, मैंने आपको बताया ना 202 सेंटर्स ऑलरेडी मौजूद थे, तो अब यहां पर सरकार क्यों ये कदम ले रही है कि इसको रूरल एरियाज में भी खोला जाएगा। बताया जा रहा है कि 202 के अलावा 300 इस तरह के और भी सेंटर्स खोलने का निर्णय लिया गया है, मतलब 500 से ज्यादा सेंटर्स हो जाएंगे। बेसिकली इसका मेन काम होगा ताकि जो आउटरीच है वो बढ़ाया जाए। यहां पर बताया गया है लोगों के द्वारा, एक्सपर्ट्स के द्वारा, कि जो पेशेंट्स हैं उनके घर के पास ही ये मेडिकेशन मिल सके, उनको दूर ना जाना पड़े। और ऑलरेडी क्या है कि बहुत सारे एग्जिस्टिंग जो सेंटर्स हैं वहां पर उनके ऊपर बर्डन बहुत है, तो एक प्रकार से इसी की वजह से रूरल एरियाज वगैरह में भी इस तरह का जो सेंटर्स हैं, क्लिनिक है, उसको खोलने का निर्णय लिया गया है।
अब एक और क्वेश्चन आता है कि किस बेसिस पर मेडिकेशन होता है इन सभी सेंटर्स में। देखिए, यहाँ पर जो पेशेंट्स आते हैं ना, उनको 3 कैटेगरीज में ब्रॉडली जो है क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहला तो इंडक्शन फेज होता है, जब एक नया पेशेंट आया, बहुत ज़्यादा उसको गलत आदत है, तो 1 या 2 हफ्ते तक बताया जाता है कि यहाँ पर जो विड्रॉल के सिम्टम्स हैं उसको डॉक्टर के प्रेजेंस में देखा जाता है। कहने का मतलब है कि जब स्टार्टिंग में आया इंडक्शन फेज में, तो उसकी जो आदतें हैं जो ड्रग्स लेने की, वो पहले हटती हैं। तो वैसे ही जैसे ही क्या होगा ना कि जिसको आदत हो चुकी है ड्रग्स लेने की, और जैसे ही अगर आप उसको रोकोगे तो बहुत ही कई सारे उसके उल्टे प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। अचानक से उसके बॉडी के अंदर अलग अलग रिएक्शन होता है, तो बहुत ही स्लो तरीके से उसको मेडिसिन स्टार्ट किया जाता है और निगरानी में रखा जाता है लगातार कि किस तरह का रिएक्शन उसके बॉडी में देखने को मिल रहा है। उसके बाद आता है स्टेबलाइजेशन फेज, ये 2 से 4 महीने तक चलता है। अगेन यहाँ पर जो हैवी डोजेस वगैरह हैं वो दिए जाते हैं, ताकि अगर वो किसी प्रकार का ड्रग लेने की कोशिश भी करें तो वो ना ले पाए। इस तरह के यहाँ पर मेडिसिन उसको दिया जाता है, वो और काफी हैवी टाइप के डोजेस होते हैं। उसके बाद क्या होता है, 3-4 महीने के बाद मेंटेनेंस फेज में आ जाता है। मेंटेनेंस फेज बेसिकली बताया जाता है कि 1.5 साल और चलता है, और यहां पर जो पेशेंट है उसको मेडिसिन घर ले जाने के लिए दे दी जाती है, और एक टाइम में 2 हफ्ते की मेडिसिन उसको दी जाती है। और इस तरह से 1.5 साल के बाद फिर से वापस चेकअप वगैरह होता है, देखा जाता है कि क्या वो सही से हुआ कि नहीं हुआ, और डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि क्या मेडिसिन फिर हटानी है कि नहीं हटानी है। इस तरह से जो पूरा मेडिकेशन का प्रोसेस है वो वर्क करता है डी एडिक्शन के केस में। आई होप कि समझ में आ गया होगा। लेकिन क्वेश्चन यहां पर एक और आता है कि पंजाब सरकार ये वाली जो थेरेपी है उसके ऊपर क्यों इतना ज्यादा डिपेंडेंट है, क्या उससे बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। देखिए, यहां पर जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि जो पर्सन्स ड्रग से एडिक्ट हो गए हैं उनको 2 तरीके से, यहां पर 2 अप्रोच से ये आदतें छुड़ाई जा सकती हैं। एक कहते हैं इसको एब्स्टिनेंस अप्रोच, और दूसरा होता है ऑल्टरनेट मेडिकेशन अप्रोच। जो पंजाब सरकार कर रही है वो ऑल्टरनेट मेडिकेशन अप्रोच, मैंने बताया ना कि मेडिसिन उसको दो, ठीक है, तब उसकी आदतें हट जाएं। और पहला जो अप्रोच है ना, एब्स्टिनेंस अप्रोच, इसमें क्या होता है, ये बेसिकली जो पेशेंट होता है उसको तुरंत पूरी तरह से उसका जो ड्रग है वो हटा दिया जाता है एकदम, और लगातार जो डी एडिक्शन सेंटर्स वगैरह हैं वहां पर रखा जाता है। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये उतना ज्यादा कारगर साबित नहीं होता, क्योंकि आगे चलकर फिर से रिलैप्स होने के चांसेस होते हैं, और जो पेशेंट है वो वापस से एडिक्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बजाय यहाँ पर जो ऑल्टरनेट मेडिकेशन है, ये मैंने बताया ना, यहाँ पर ड्रग्स वगैरह, जो मेडिसिन वगैरह हैं वो आपका कॉम्बिनेशन जो है वो दिया जाएगा, ताकि उसकी जो आदतें हैं वो छूट सकें। तो ये दूसरा वाला अप्रोच सरकार जो है उसको अपना रही है, और एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि ये बेहतर अप्रोच होता है। पंजाब की अगर मैं बात करूं तो जो ड्रग पैटर्न आप देखोगे तो अलग अलग समय पर अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। 2000 में ये सारे सर्वे यहाँ पर पंजाब के द्वारा कराए गए थे, और उसमें देखने को मिला था स्टार्टिंग में 2000 में जो लोग हैं ज्यादातर वो ओपीएम से एडिक्ट थे। आगे चलकर 2007 में देखा गया कि 90% लोग जो फार्मा ड्रग्स हैं उससे एडिक्ट हैं। फिर 2012 में 50% लोग फार्मा ड्रग्स और 50% हीरोइन के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। ये देखिए पैटर्न आपको चेंज देखने को मिलेगा, और धीरे धीरे हीरोइन पर ही सब कुछ डिपेंड हो गए। 2015 में जो हीरोइन वाला ड्रग है उसके ऊपर 90% लोग डिपेंडेंट। तो ये थोड़ा पैटर्न है, और जाहिर सी बात है, चिंता की बात है कि हमारे देश के लोग अगर इसमें उलझे रहेंगे तो देश को कौन संभालेगा। तो इसको तुरंत इससे निजात पाने की आवश्यकता है। जितने भी लोग इसके अंदर हैं प्लीज इससे बाहर निकलें, यही यहाँ पर आशा की जा सकती है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, एलएसडी के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। ये भी एक प्रकार का साइकेडेलिक ड्रग होता है, ठीक है, एलएसडी अक्सर आप सुनते होंगे। तो क्या बता सकते हो ये निकाला कैसे जाता है, ये किस चीज से डिराइव होता है, ये आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है, और वहां पर जाकर आप सारी चीजें देख पाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।